हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग हिंदी की कक्षा में क्या देख रहे थे? तो हिंदी की कक्षा में हम लोग देख रहे थे अविकारी शब्द। आपको हमने पिछली कक्षा में यानी अविकारी शब्द की पहली कक्षा में आपको अविकारी शब्द का परिचय, अविकारी शब्द का प्रकार और कुछ उदाहरण हमने आपको देकर समझा दिया था और बता दिया था। तो आज हम लोग अविकारी शब्द के पहले प्रकार, दूसरे प्रकार आदि सबको बारी बारी से देखने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। हम लोग शुरू किए थे अविकारी शब्द से, तो आज भी अविकारी शब्द के साथ शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक क्या बना था? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, इन्हीं या इसी अविकारी शब्द का दूसर का नाम क्या है? अव्यय शब्द। ठीक है, अव्यय शब्द, अविकारी, इसी अविकारी का दूसरा नाम मिलता है आपको अव्यय शब्द। अविकारी को अव्यय शब्द भी कहते हैं। ठीक है, अव्यय, जैसे जो व्यय न हो, यानी जो जिसका रूप बदले नहीं, किसके किसके आधार पर? जो, ध्यान से सुनिए, जो किसके आधार पर? लिंग, वचन, कारक, लिंग, वचन, लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर बदलते नहीं है, जैसे के तैसे पड़े रहते हैं। ठीक है, जिस तरह है उसी तरह पड़े रहेंगे। अब उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको अविकारी शब्द कहते हैं या अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, अव्यय शब्द को दो भाग में तोड़ेंगे तो बन जाएगा अधनव्यय। ठीक है, ध्यान से सुनिए, क्या हो जाएगा? तो बनेगा अधनव्यय। क्या बन जाएगा दोस्त? अधनव्यय। अ मतलब न हो, अ मतलब न हो, व्यय माने खर्च या परिवर्तन, व्यय माने खर्च या परिवर्तन, यानी जिसमें या जिसके द्वारा या जिसके अंदर या जिसके बाहर कोई परिवर्तन न हो, उसको क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय का ही दूसर का नाम अविकारी कहिए या अविकारी का दूसर का नाम क्या कहलाएगा? अव्यय। तो हमने पिछली कक्षा में आपको अव्यय के बारे में अच्छी प्रकार से क्या किया था, बता दिया था। तो आज हम लोग देखेंगे अविकारी शब्द के प्रकार। ठीक है, अविकारी शब्द के प्रकार में भी हमने बता दिया था, तो इसको जल्दी से हम लोग देखते हैं और अविकारी में हम लोग फिर आगे पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अविकारी के कितने प्रकार होते हैं? चार। कितने प्रकार? चार। पहले देख लेते हैं अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। पूरा रुक जाइए, एक मिनट रुकिए। चलिए देखते हैं अविकारी या अव्यय शब्द ना, इसी में देख रहे थे। तो अविकारी या अव्यय शब्द कितने होते हैं? तो अविकारी या अव्यय शब्द जो होते हैं आपके चार होते हैं। कितने होते हैं दोस्त? चार होते हैं। मुख्यतः चार, सामान्य रूप से पांच, लेकिन आपसे कोई पूछेगा तो चार ही बताइएगा। पहला वाला क्या मिलेगा? तो पहला वाला मिलेगा क्रिया विशेषण। पहला वाला क्या मिलेगा? क्रिया विशेषण। पहला वाला मिलता है आपका क्रिया विशेषण। दूसरा का वाला संबंध बोधक, संबंध बोधक। तीसरा वाला आपको मिलेगा समुच्चय बोधक। तीसरा वाला क्या मिलता है दोस्त? समुच्चय बोधक। चौथा वाला क्या मिलता है? समुच्चय बोधक। देखिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, फिर आपको अंतिम में क्या मिलता है उसको देख लेते हैं। तो अंतिम में आपको मिलता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। और जो अंतिम में एक ठो मिलता है उसका नाम होता है निपात। पांचवा जो मिलता है उसका नाम क्या होता है? निपात। लेकिन मुख्यतः हम लोग कितना देखने वाले हैं? चार देखने वाले हैं। ठीक है, निपात को उतना ज्यादा नहीं होता है, न इस पर कोई प्रश्न जल्दी बनता है, उच्च स्तर पर बनता है।
आपके लिए 1 2 3 4 यानी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, यहीं से प्रश्न बनता है। और आज हम लोग देखने वाले क्या है, तो आज का हम लोग को पहला टॉपिक बनेगा क्रिया विशेषण। तो आज हम लोग देखेंगे क्रिया विशेषण, ठीक है। चलिए जल्दी से करिए इसको, स्क्रीनशॉट बनाइए और हम लोग अविकारी शब्द में पहला वाला पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण। चलिए क्रिया विशेषण को देखेंगे और क्रिया विशेषण से बनने वाले जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। क्रिया विशेषण के जो अच्छे अच्छे उदाहरण हैं उससे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। किसके बारे में, तो हम लोग देखेंगे क्रिया विशेषण। आइए देख लेते हैं सर क्रिया विशेषण के बारे में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अविकारी शब्द का पहला टॉपिक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, चलिए क्रिया विशेषण कहते हैं किसे, तो इसका सार्थक अर्थ होता है क्रिया की विशेषता बताने वाला। सार्थक अर्थ या इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि क्रिया की विशेषता बताने वाला, विशेषता प्रकट करने वाला, प्रकट करने वाला हो गया। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाला, इसका मतलब तब इधर से इसकी परिभाषा देख लीजिए कि ऐसे शब्द या ऐसे अव्यय शब्द, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, यानी नहाना, खाना, ओढ़ना, पीना, रोना, बैठना, सोना, जागना, ये सभी मूल रूप से क्या है, क्रिया। इन क्रियाओं की जो विशेषता बतलाएगा, जैसे ध्यान से सुनिए, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं या क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्रिया की विशेषता किस तरह से बतलाई जाती है, तो एक है क्रिया जाना, एक क्रिया क्या है, जाना, एक क्रिया क्या है, खाना, एक क्रिया क्या है, नहाना, एक क्रिया क्या है, उठना, एक क्रिया क्या है, बैठना। तो इसका मतलब है कि ये जो क्रिया है, इन क्रियाओं का आपको करना होगा प्रयोग। इन क्रिया का क्या करना होगा दोस्तों, प्रयोग करना होगा। क्या करना होगा, प्रयोग। अच्छा कहाँ प्रयोग करना होगा, तो वाक्य में। कहाँ पर प्रयोग करेंगे, वाक्य में। इन सभी क्रियाओं का वाक्य में जब हम प्रयोग करेंगे तो वाक्य में प्रयोग करने के पश्चात इनका निकलेगा अर्थ। इनका क्या निकलेगा, अर्थ। और जब अर्थ निकलेगा तो इन क्रियाओं की प्रकट होगी विशेषता। इन क्रियाओं की क्या होगी, विशेषता प्रकट होगी। और यही विशेषता प्रकट होने की क्रिया, यही विशेषता प्रकट होने की क्रिया ही क्या कहलाएगी, क्रिया विशेषण। ध्यान से सुनिए, क्रिया विशेषण कहलाएगी। एक हमको मिल जाएगी क्रिया, इन क्रियाओं का प्रयोग करना है वाक्य में। कहाँ प्रयोग करना है, वाक्य में। और वाक्य में प्रयोग करेंगे तो निकलेगा अर्थ, और ये अर्थवा क्या प्रकट करेगा, विशेषता प्रकट करेगा। और जो विशेषता प्रकट होगी वही क्रिया की विशेषण कहलाएगी।
या वही क्रिया की क्या कहलाएगी, विशेषता। और जब क्रिया की विशेषता कहलाएगी तो वही कहलाएगा क्रिया विशेषण। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि किसी वाक्य में किसी क्रिया का प्रयोग करके कि क्या उसकी विशेषता प्रकट हो रही है। अगर हो रही है तब तो वह क्रिया विशेषण, अगर नहीं हो रही है तो क्रिया विशेषण नहीं है। साधारण सी बात है। तो चलिए देखते हैं क्रिया विशेषण में हम लोग उदाहरण देखकर कैसे देखेंगे। जैसे आप लोग जानते होंगे राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है, चेतक। क्या है, चेतक। तो देख लेते हैं कि चेतक चेतक घोड़ा चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। चलिए अब हमको बताइए ये जो दौड़ना शब्द है, आप लोग बताइए मेरे दोस्तों कि है क्या। तो आपके मुख से उत्तर आएगा कि सर जी क्रिया है। क्या है दोस्त, क्रिया। चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है, तो इसमें जो दौड़ता शब्द है यह बनेगा दौड़ना। और दौड़ना होती क्या है, तो दौड़ना होती है क्रिया। और दौड़ना हमको बताइए है क्या, क्रिया। कहेंगे कि दौड़ता क्या है, क्रिया। तो जो चेतक है यहाँ पर चेतक क्या बन जाएगा, संज्ञा बन जाएगा। चेतक क्या हो जाएगा, संज्ञा। या तो चेतक कर्ता भी हो जाएगा। चेतक क्या हो जाएगा, कर्ता। चेतक कर्ता भी हो जाएगा और संज्ञा भी हो जाएगा। लेकिन जो घोड़ा है इसी घोड़वा का नाम में चेतक है, तो चेतक घोड़ा, ठीक है, चेतक घोड़ा उसका नाम हो गया। तो ये संज्ञा या कर्ता हो गया। लेकिन ये वो काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है, जो कमाओ करता है उसको कर्म कहते हैं। लेकिन जिसके द्वारा किया जाता है क्रिया कहलाती है। जिस शब्द के द्वारा करने या होने का बोध पाया जाता है क्रिया। तो दौड़ना शब्द क्रिया। और इस क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है कि घोड़ा जो चेतक है वो कैसे दौड़ता है, तेज। तो तेज शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तेज शब्द क्रिया विशेषण। अब हमको बताइए हम कैसे मान ले कि अव्यय है, कैसे मान ले कि क्रिया विशेषण अव्यय है। इसका मतलब हम पहले दिन बताए थे पहले की कक्षा में कि जब इस शब्द का कई शब्द के साथ इस शब्द का कई वाक्य में प्रयोग करके चेक कर लिया जाए कि बदल रहा है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है, या तो कह दें कि बहुत तेज दौड़ता है, तब वो ये तेज शब्द क्या हो गया, क्रिया विशेषण। क्योंकि दौड़ना क्रिया है, अब क्रिया की विशेषता बतला रहा है कि तेज दौड़ता है। तो चलिए इस तेज शब्द का और कहीं पर प्रयोग कर लेते हैं। यदि नहीं बदलेगा तब तो क्रिया विशेषण, ठीक है। अगर बदल गया तब क्रिया विशेषण कैसा, चलिए देख लेते हैं कि मोहन, ऐसे लिख लेते हैं, गाय तेज दौड़ती है, ठीक है। गाय तेज दौड़ती है। गाय क्या करती है, तेज दौड़ती है। चलिए ये गाय आपका पुल्लिंग कि स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। घोड़ा कैसा शब्द, पुल्लिंग। इस पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग के बीच में, दोनों के बीच में हमने एक शब्द रखा तेज, और दोनों के साथ में हमने क्रिया लगाया दौड़ना। क्या, क्रिया के अनुसार या किसी लिंग के अनुसार या काल के अनुसार, या काल के अनुसार ये तेज शब्द बदला नहीं बदला। इस कारण यहाँ पर तेज शब्द या और यहाँ पर तेज शब्द क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण। जैसे इसी का अब कहेंगे कि ये जो आपका है वर्तमान काल में है, इसको भूतकाल में प्रयोग करके देखिए। तो देख लीजिए कि चेतक घोड़ा, ध्यान से देखिएगा, चेतक घोड़ा तेज दौड़ता था। चेतक घोड़ा तेज दौड़ता था। भूतकाल की बात है। क्या भूतकाल में भी यह तेज शब्द बदला, नहीं ना बदला। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। अब हम लोग देखेंगे क्या कि ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तेज शब्द क्या है, क्रिया विशेषण। तेज शब्द क्रिया विशेषण, तेज शब्द क्रिया विशेषण। तो जल्दी से करिए और मैं उदाहरण दूंगा, स्क्रीनशॉट बनाइए, ठीक है। और उदाहरण देख लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत मिलेगा। रवीना एक लड़की है, उसके साथ प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए रूबी, रूबी अभी अभी बाहर गई है। रूबी
अभी अभी बाहर गई है। श्याम श्याम अभी अभी बाहर गया है। नेताजी अभी अभी बाहर गए हैं। चलिए बताइए मेरे दोस्त कि क्या जो ये अभी अभी शब्द है, अभी अभी शब्द है, ठीक है, कभी बदला? अभी अभी शब्द इन तीनों वाक्य में बदला? नहीं ना बदला। इस कारण ये अभी अभी शब्द क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। क्यों है? तो ये जाना क्या है? क्रिया। अभी अभी बाहर गए हैं, अभी अभी क्या गए हैं? बाहर गए हैं। तो अभी अभी शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, अगला वाला देखिए, देख लेते हैं कि अमन अमन बाहर बैठा है। अमन बाहर बैठा है। अमन कहाँ बैठा है? बाहर बैठा है। अब हमको बताइए, अमन बाहर बैठा है, उसकी बहन रूबी रूबी बाहर बैठी है। ठीक है, चलिए बताइए, वंदना या वंदना अंदर बैठी है। अंदर बैठी है। वंदना अंदर बैठी है, या वंदना अंदर बैठी है, वंदना बाहर बैठी है। बाहर बैठी है। वंदना का भाई है अंकित। ठीक है, अंकित अंदर बैठा है। अंदर बैठा है। अब हमको बताइए कि क्या अमन के साथ हमने बाहर शब्द लगाया और क्रिया लगाया बैठना। बैठा है लेकिन कहां बैठा है? बाहर, क्रिया विशेषण। रूबी बाहर बैठी है। रूबी बैठने का काम तो कर रही है, बैठने की क्रिया क्या कर रही है? रूबी कर रही है, लेकिन रूबी बैठी कहां है? बाहर। अब हमको बताइए कि अमन के साथ और रूबी के साथ बैठने क्रिया का हमने प्रयोग किया। अब बैठने क्रिया के साथ बाहर शब्द का प्रयोग किया, क्या यह बदला? नहीं ना बदला। इस कारण बाहर शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। चलिए बताइए, वंदना अंदर बैठी है। वंदना कहाँ बैठी है? अंदर। अब वंदना का भाई अंकित है, ये पुल्लिंग है और वंदना स्त्रीलिंग। क्या इन दोनों के साथ अंदर शब्द हमने लगाया, क्या बदल गया? नहीं ना बदला। इस कारण यहाँ पर यह क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। बताइए, यहाँ पर रूबी, अमन और वंदना के साथ हमने बाहर लगाया, क्या बाहर शब्द बदल गया? रूबी के साथ कुछ दूसरा, अमन के साथ कुछ दूसरा, और अंकित के साथ कुछ दूसरा, और वंदना के साथ कुछ दूसरा। हुआ क्या? नहीं ना हुआ। इस कारण यहाँ पर यह कैसा शब्द कहलाएगा? अविकारी शब्द कहलाएगा। कैसा अविकारी शब्द? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बतला रहा है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट बनाइए। अब हम लोग देख लेते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार। ठीक है, देखने वाले हैं क्रिया विशेषण के प्रकार, या क्रिया विशेषण के भेद, या क्रिया विशेषण के उपभेद। ठीक है, आइए अच्छे प्रकार से देखेंगे मेरे दोस्तों क्रिया विशेषण के भेद या उपभेद या प्रकार। आइए, हमारा टॉपिक बनेगा दोस्तों क्या? क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण के प्रकार, या क्रिया विशेषण के भेद, या क्रिया विशेषण के उपभेद, कुछ भी कहिए। ठीक है, तो क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार। क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हो जाते हैं दोस्तों? क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार। ठीक है, और क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला
आकर देखेंगे कि क्रिया विशेषण के जो 4 प्रकार होते हैं इनमें चारों कौन कौन सा है। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। तो क्रिया विशेषण में पहला वाला क्या मिलता है कि कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला वाला क्या मिलता है दोस्तों? पहला वाला मिलता है कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला वाला मिलेगा कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला वाला क्या मिलेगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो उसी तरह से अब देखते हैं कि दूसरा वाला क्या मिलेगा। तो दूसरा वाला आपको मिलता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कैसा? दूसरा वाला मिलेगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा वाला मिलेगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, 1 2 तीसरा वाला और चौथा वाला। चलिए यहां पर देख लीजिए, एक होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा वाला मिलेगा परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 1 आपको मिला कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 3 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और नंबर 4 मिलेगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, नंबर 4 मिलेगा रीतिवाचक, कौन सा? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या मिलेगा दोस्तों? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए हम क्या बताए हैं कि आपको 4 प्रकार का मिलेगा क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण के हमने भेद कहिए चाहे उपभेद कहिए चाहे प्रकार कहिए, कितना बताया? 4। इन चारों में आपको क्या मिलेगा? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो कालवाचक क्रिया विशेषण है इसमें काल का बोध होगा। किसका बोध होगा? काल का, यानी समय का। चलिए इसके पास जो स्थान है, इसके बाद जो स्थान है इसमें स्थान का बोध होगा। इसमें परिमाण यानी मात्रा का बोध होगा। ठीक है, इसमें क्या किसका बोध होगा मेरे दोस्तों? मात्रा का बोध होगा। ठीक है, इसमें स्थान का बोध होगा। इसमें किसका बोध होगा? स्थान का बोध होगा। इसमें काल यानी समय का बोध होगा। इसमें किसका बोध होगा? समय का। इस वाले में समय का बोध होगा, इसमें स्थान का बोध होगा, इसमें मात्रा का बोध होगा, इसमें रीति यानी करने की क्रिया का बोध होगा। करने की क्रिया मतलब किस तरह से कर रहा है। ठीक है, कारण एक शब्द में कहें तो शऊर का बोध होगा, शऊर का। ठीक है, तो कैले का शऊर ना कार्य नहीं बोलते हैं सब। यह शऊर तो माई बाबू सिखेले हुआ, यह शऊर तो सर जी सिखेले हुआ। तो करने की क्रिया का बोध होगा। क्रिया तो की जाएगी लेकिन किस तरह से की जाएगी। ठीक है, जैसे मोहन धीरे धीरे रोता है, मोहन तेज दौड़ता है। दौड़ता तो है लेकिन धीरे धीरे हुई तेज। अब क्रिया विशेषण में 4 भेद। और चौथा में जैसे धीरे धीरे, तेज तेज, मंद मंद, स्लोली स्लोली, इंग्लिश में कहें तो धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, ये सभी क्या हो जाएंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, करने की क्रिया का बोध होगा, यानी इधर इसको लिख सकते हो, उधर ये नहीं दिखाई देगा तो लिखिएगा। इसमें मिलेगा करने की क्रिया का बोध। इसमें क्या होगा? करने की क्रिया का बोध होगा। और इसमें मात्रा का, इसमें स्थान का, इसमें समय का बोध होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। अब इसमें पहला वाला हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा दिखाई दे रहा है? हाँ, तो उधर का विशेषण, क्रिया विशेषण कट गया है, जो परिमाणवाचक है उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखने वाले क्या हैं? तो अब हम लोग देखेंगे क्रिया विशेषण में
कालवाचक क्रिया विशेषण। जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लिए हैं तो भाई साहब आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। आइए देख लेते हैं। पहला वाला मिलेगा मेरे दोस्तों कालवाचक क्रिया विशेषण। आइए बहुत आसानी से देखेंगे कि कालवाचक क्रिया विशेषण है क्या। चलिए देख लेते हैं। पहला वाला मिलेगा आपको कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, इसमें हमने बताया किसकी विशेषता बतलाई जाएगी, काल या समय की विशेषता। किसकी विशेषता बतलाई जाएगी दोस्तों, काल या समय की विशेषता बतलाई जाएगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि किसकी विशेषता बतलाई जाएगी, काल या समय की विशेषता। आइए देखते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं क्या, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय या कालवाचक क्रिया विशेषण अविकारी शब्द। आइए देख लेते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो लिखिएगा इसकी परिभाषा कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा, ठीक है, क्या होता है। आइए देखते हैं। जिन लिखिएगा पहले कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से काल या समय, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से काल या समय की सूचना मिलती है, काल या समय की सूचना मिलती है, सूचना मिलती है, सूचना मिलती है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ध्यान से सुनिए। जिन क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा, ठीक है, काल या समय, किसकी, काल या समय की विशेषता बतलाई जाती है। काल या समय की क्या बतलाई जाती है, विशेषता, या काल या समय की सूचना मिलती है, या काल या समय का पता चलता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। या तो इसकी दूसरी भी परिभाषा लिख सकते हैं आप लोग। दूसरी परिभाषा क्या है, उसको लिखने का काम करिएगा। तो दूसरी परिभाषा नीचे लिख लीजिए कि वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो दूसरा इंक ले लेते हैं, इससे मजा नहीं दे रहा है। वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता, अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता, वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता काल या समय, काल या समय के द्वारा, काल या समय के द्वारा प्रकट करते हैं,
काल या समय के द्वारा प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। लेकिन कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझना है तो आपको देखना पड़ेगा अच्छे से अच्छा उदाहरण। चलिए, जो क्रिया विशेषण शब्द है और क्रिया विशेषण शब्दों से किसका काल या समय, किसका मेरे दोस्तों? काल या समय। किसका? काल या समय। काल या समय, यहां पर भी मिला काल या समय का बोध होता है या काल या समय की सूचना मिलती है, उसको कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, अब इसमें हमेशा ध्यान दीजिए, आपको क्या मिलने वाला है? केवल काल शब्द, केवल काल। जैसे अभी अभी, कल, शाम को, प्रातः, दोपहर में। जैसे सीमा दोपहर में नहाती है। सीमा दोपहर में क्या करती है? नहाती है। तो नहाना तो है क्रिया, लेकिन कब नहा रही है? दोपहर में। दोपहर क्या है? समय है। शाम में फुटबॉल खेलता हूं। जैसे गोविंद शाम को खेती करता है, तो गोविंद शब्द है संज्ञा, लेकिन उसमें खेती करना क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में जो शाम शब्द है, शाम एगो काल का बोध करा रहा है, यानी समय का। तो जो समय है वह क्या है? शाम को। चलिए देख लेते हैं। तो अब इसका हम लोग स्क्रीनशॉट आप लोग बना लीजिए, इसको मिटाते हैं और उदाहरण हम आप लोगों के सामने क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। स्क्रीनशॉट बना लीजिए। आइए देखते हैं उदाहरण को, इसको मिटाकर उदाहरण को देखेंगे अच्छे से। अच्छा उदाहरण क्या करेंगे? हो गया सर, स्क्रीनशॉट बना लिए दोस्त। आइए देखते हैं क्या इसमें हमको करना क्या था। हमको देखना था कि जो कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बतलाई जाएगी लेकिन काल के द्वारा। तो चलिए स्क्रीनशॉट बना लिए हैं, तो अब हम लोग देखते हैं उदाहरण। उदाहरण में क्या देखेंगे? एक मेरा भाई छोटा सा रवि है, बच्चा है, वो घूमने जाता है। लेकिन कब घूमने जाता है? अगर वह टाइम पता चल जाए तो वही क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। मान लीजिए सभी लोग सोचिए कि एक मेरा छोटा सा भाई है, वो घूमने के लिए जाता है और प्रतिदिन घूमने के लिए जाता है। कब जाता है? कब जाता है? बोलिए, आपका छोटा भाई सोचिए कि कब घूमने के लिए जाता है, तो उसके हिसाब से आप लोग सेंटेंस बनाइएगा, यानी वाक्य बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए मेरा भाई एक रवि है। देखिए रवि 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 प्रातः काल, रवि प्रातः काल घूमने जाता है। रवि प्रातः काल घूमने जाता है। फिर अंकित अंकित चाहे अंकिता प्रातः काल घूमने जाती है। घूमने जाती है। ये हमको बताइए कि जो रवि शब्द है और अंकिता शब्द है, ये रवि और अंकिता दोनों क्रिया कर रहे हैं क्या? घूमने की क्रिया। क्या कर रहे हैं? घूमने। और घूमने की क्रिया कब की जा रही है? प्रातः काल। दोनों कब घूम रहे हैं? प्रातः काल। तो जो ये प्रातः काल शब्द है, ध्यान से सुनिए, ये जो प्रातः काल शब्द है, इन दोनों प्रातः काल शब्दों में घूमने की क्रिया की जा रही है। और यही प्रातः काल जो है, यही आपका समय है। यही क्या है? समय है। तो आपसे पूछेगा कि रवि प्रातः काल घूमने जाता है, अंकिता प्रातः काल घूमने जाती है, इन दोनों शब्दों में कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण है? तो प्रातः काल। प्रातः काल क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। प्रातः काल क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। ध्यान से हो गया। चलिए अगला वाला देखते हैं कि जैसे आप लिख लीजिए कि चंदन, मेरा बड़ा भाई चंदन अभी 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 सोया है। चंदन अभी अभी सोया है। जो चंदन है, सोने की क्रिया किया है। सोने की क्या किया है? क्रिया। लेकिन कब? अब, अभी, अब, प्रेजेंट टाइम में। अब्बत गल सुत है, जो जगह वो जग जाए। ठीक है, जैसे अब कहेंगे कि कैसे ये अभी अभी है?
मान लीजिए इस दूसरके के साथ यदि प्रयोग कर दूं तो आप लोग मान जाएंगे। चंदन के साथ, चंदन की बहन रूबी, रूबी अभी 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 सोई है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, देखते हैं। हो गया, देख लिए कि रूबी क्या की है, अभी अभी सोई है ना। देखिए चंदन अभी अभी सोया है, रूबी अभी अभी का की है, सोई है। सोना क्या है, सोना, सोना क्रिया है। इन सोना क्रिया के साथ या इस सोना क्रिया की विशेषता क्या है कि अभी अभी सोई है। कौन सोया है, चंदन और रूबी। कौन सोया है, चंदन और रूबी, ये दोनों अभी अभी क्या किए हैं, सोए हैं। तो सोना क्रिया है और सोना की विशेषता क्या है, अभी अभी सोई है। ठीक है, अगला वाला उदाहरण देख लीजिए कि अगला वाला क्या मिल जाएगा। सुभाष, एक मेरे सबसे बड़े भैया मान लीजिए हैं, सुभाष सुबह 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 घूमने जाता है। सुभाष क्या करता है, सुबह सुबह घूमने जाता है। तो जो ये सुबह सुबह शब्द है ये क्या कहलाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। सुभाष सुबह सुबह क्या करता है, घूमने जाता है। अंकिता, अरे रवि प्रातः काल घूमने जाता है या सुबह सुबह घूमने जाता है, दोनों बातें कही है। ठीक है, तो जो ये सुबह सुबह शब्द है, प्रातः काल शब्द है, अभी अभी शब्द है, ये काल का बोध करा रहा है, यानी समय का। अभी अभी, अभी अभी कब, अभी अभी, कभी कभी नहीं, अभी अभी। ठीक है, चलिए हो गया, सुबह 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 घूमने जाता है। अगला वाला क्या हो जाएगा कि मैं प्रातः, अपनी विशेषता बतला रहा हूं कि मैं प्रातः प्रातः जल्दी, मैं प्रातः जल्दी जाग जाता हूं, जाग जाता हूं। मैं प्रातः क्या करता हूं, जल्दी जाग जाता हूं। जो ये प्रातः शब्द है ये समय का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है, समय का। मैं प्रातः जल्दी जाग जाता हूं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं सर। हुआ दोस्त, मैं प्रातः क्या करता हूं, जल्दी जाग जाता हूं। जो ये जाग जाता हूं शब्द है, जाग जाता हूं या जागना क्या है, क्रिया, और क्रियावा क्या कर रही है कि मैं प्रातः माने सुबह यहाँ जल्दी जल्दी जाग जाता हूं। ठीक है, मैं प्रातः जल्दी जाग जाता हूं। हो गया, आइए देखते हैं कि मैं प्रातः जल्दी जाग जाता हूं और क्या हो जाएगा। तो और हो जाएगा, क्या उदाहरण आपको मिलेगा, वह दोपहर में खाती है। एक लड़की है, वो इसका नाम नहीं है, इस पता नहीं है, वह दोपहर में खाती है, वह दोपहर में खाती है। दोपहर में क्या करती है, खाती है। तो खाना शब्द क्या है, क्रिया। खाना कब खा रही है, कब खा रही है, दोपहर में खा रही है। कब खा रही है, दोपहर में। वह दोपहर में खाती है। तो दोपहर, प्रातः, सुबह सुबह, प्रातः प्रातः काल, अभी अभी, ये सभी शब्द किसकी विशेषता बतला रहे हैं, क्रिया की, लेकिन किसके द्वारा, समय के द्वारा। इस कारण यहां पर कौन सा, तो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा कि मान लीजिए और प्रयोग करना है तो और देख लीजिए कि हम दोनों हम दोनों हम दोनों अभी चलेंगे, हम दोनों अभी चलेंगे। कहाँ चलेंगे, घूमने। कहाँ चलेंगे, घूमने। हम दोनों अभी चलेंगे। अभी मतलब प्रेजेंट, उपस्थित, वर्तमान समय में। ठीक है, अब बस चलबे तो चल, घूमे नहीं इतना चलब। ठीक है, कहाँ से कि हम खाली हैं, बाद में जेबा नहीं करें। ठीक है, तो ये जो आपको मिल गया, ये जो आपको मिला अभी शब्द, ये क्या है मेरे दोस्त, तो आपका काल का बोध करा रहा है। इस कारण यहां पर कौन सा, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, तो ये जो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है आपको अच्छी प्रकार से क्या हुआ होगा, समझ में आ गया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक कालवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित एगो नोट लिख लीजिए। क्या नोट लिखना है कि कालवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए, क्या करने के लिए, तो इधर लिख लीजिए आप लोग। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसको मिटा देते हैं। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कहना ना पड़े, पूरा जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लेते हैं
और अगर लिख रहे हैं और कापी कलम लेकर बैठे हैं तो मेरे दोस्त आपके लिए बहुत ही धन्यवाद है, क्योंकि अच्छी से आप लोग अच्छे प्रकार से क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। नहीं तो वैसे नहीं हो पाता है। हम भी देख लेते हैं कि केवल लेक्चर सुनने से क्या होता है, लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण अव्यय में क्या हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की पहचान के लिए नोट लिखिएगा कि कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय या कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कब या कब से के द्वारा प्रश्न किया जाता है, क्रिया जाता नहीं है, प्रश्न किया जाता है। और जो उत्तर मिलता है, ठीक है, और जो उत्तर मिलता है वही क्या होता है, आपका कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो जाने की आज्ञा दीजिए मेरे दोस्त, अगर आगे पढ़ाता हूं तो आपकी कक्षा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद।